हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएच पैमाना के बारे में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा प्रश्न इसी में हल कर देंगे हम लोग। जितना आंकिक प्रश्न होगा सब हल करेंगे, आप बस इसको देखते रहिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, देखो पीएच पैमाना, आइए हम लोग जानते हैं पीएच पैमाना है क्या। सबसे पहले देखो सोरेनसन ने, एक वैज्ञानिक थे सोरेनसन ना, जो सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक पद्धति प्रस्तुत की जिसे पीएच पैमाना कहा जाता है। इसमें क्या होता है पीएच पैमाना में, आइए देखते हैं। पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक मान होते हैं और ये पीएच एक शुद्ध संख्या है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। पैमाना हम लोग यहाँ पर बनाए हैं। और देखो यहाँ पे एक शब्द आया है हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को हम लोग H+ और ये बड़ा वाला ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। इसका मतलब क्या होता है जान लो। किसी जलीय विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की ग्राम अणु प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर जिसको बोल सकते हो। ठीक, इसको हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बोलते हैं। चलो इसमें बस इतना जान लो, इसके लिए इतना काफ़ी है, इसमें हम लोगों का काम हो जाएगा। देखो जो ये पीएच पैमाना होता है, देखो यहाँ से अगर हम लोग पीएच पैमाना की बात करें तो ये रहा पीएच पैमाना, आप देख सकते हो। इसमें क्या होता है, देखो इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 14 तक कुल अंक होते हैं और जो 7 होता है यहाँ पे देखो ये उदासीन को व्यक्त करता है। 7 क्या है, उदासीन। अब देखो जितना हम लोग 7 से इस साइड चलोगे वो प्रबल अम्ल होगा। अगर मतलब हमारा पीएच मान अगर 7 से कम आता है तो वो अम्ल होगा और अगर 7 से ज़्यादा आता है तो क्या होगा, क्षार होगा। और बीच वाला क्या होगा भैया, उदासीन। और शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। इस बात को आप याद रखिएगा। ये रहा पीएच पैमाना। अगर हम लोग बात करें हाइड्रोजन आयन सांद्रण के रूप में, देखो अगर हम लोग बात करें H+ आयन में तो यही 10 की घात 10 होगा। 10 की घात 10 का मतलब ये हुआ 10 की घात 0 से स्टार्ट करोगे। जैसे यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 10 की घात 0, यहाँ पे 1 है 10 की घात -1, जो हम लोग ऊपर यहाँ पे लिखे हैं। अभी हम लोग बताएंगे इसका मतलब क्या है। तो चलो अब हम लोग पीएच पैमाना क्या होता है इसको जान लिए। पीएच पैमाना हम लोग बात करते हैं कि कोई विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। इसकी सहायता से आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पीएच मान क्या होता है। पीएच मान क्या होता है हम लोग बात करेंगे। पीएच मान क्या होता है, तो सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला भैया, देखो जब तक ये नहीं आएगा आप सवाल नहीं लगा पाओगे, इस बात को याद रखना। तो पीएच मान कैसे निकालोगे, देखो पीएच का जो वैल्यू होता है, जो मान होता है, सोरेनसन ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित ना, या किसी विलयन का, ऐसे देखो समझो, हम जो बोल रहे हैं उसको समझो। किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। देखो जो हिंदी में लिखा है, अगर हम लोग मैथ के रूप में बात करें तो यही तो बोला जा रहा है, किसी विलयन का पीएच मान, मतलब किसी विलयन का पीएच मान वो बराबर होता है हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक, मतलब माइनस लगाओगे, और लघु गुणक के बराबर होता है। यही सूत्र याद रखना और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो तो ये सूत्र कहाँ से चला आया। और एक बात और बता दिया आपको, जब कभी बेस ना दिए रहे तो हम लोग अपने आप इसको 10 ही मान कर चलेंगे इसमें। ठीक, यहाँ हमेशा बेस कितना रहेगा, 10 रहेगा। अब देखो इसी को अगर सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा, इसी को सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। कैसे मिलेगा, इसके लिए हमें आपको कुछ सूत्र बताना होगा जो हम लोग आगे बात करेंगे। चलो ये रहा पीएच पैमाना का परिभाषा। अब देखो यहाँ से
आपको एक बात बता दें, आपको इसको भी याद करना पड़ेगा, जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है। मतलब जल में उपस्थित जो आयनिक गुणनफल होता है, जल में उपस्थित जो आयन होते हैं, देखो उसका आयनिक गुणनफल का मान कितना होता है हमें पता होना चाहिए। तो देखो परिभाषा क्या है, स्थिर ताप पर जल का आयनिक गुणनफल जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण तथा हाइड्रॉक्साइड आयनों के सांद्रण अर्थात OH- के गुणनफल के बराबर होता है। इसको आप KW से प्रदर्शित करते हो, इसको आप किससे प्रदर्शित करते हो, K सफिक्स में W से प्रदर्शित करते हो। और इसका मान प्रयोग में किसके बराबर पाया गया है, लगभग में 1 × 10⁻⁻14। इसको भी आपको याद होना चाहिए। मतलब दो सूत्र आपको याद ही होना चाहिए। एक पहला सूत्र जो हम लोग अभी बताए थे, पहला सूत्र क्या था, किसी बिलियन में उपस्थित, देखो याद कर लो इसे, किसी बिलियन में उपस्थित या किसी बिलियन का pH मान उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। एक सूत्र ये हुआ। और दूसरा सूत्र ये हुआ, आयनिक गुणनफल जो होता है 10⁻14 अर्थात 1 × 10⁻14 के बराबर होता है। ठीक, ये दो सूत्र हो गया। अब देखो कुछ, अगर आप सवाल हल करोगे तो आपको कुछ लॉग का सूत्र आना चाहिए, और वही नहीं आएगा तो सब गड़बड़ करोगे। तो आइए हम लोग आपको कुछ बताते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हेडिंग डालो और लिखो इसको। हम बताए हैं कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं अगर आप सब्र बनाए रखोगे तो ना। अभी आपको ये कठिन लगेगा, जैसे हम लोग सवाल हल करेंगे बड़ा मजा आएगा। ठीक, कैसे मजा आएगा बता रहे हैं। कुछ सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। जैसे देखो, अगर कहीं लिखा है लॉग m × n, तो इसको आप देखो क्या लिख सकते हो। देखो अभी हम कुछ नहीं बेस में लगे हैं, तो बेस आप 10 मान के चलिएगा। ठीक है, नहीं लिखे रहे तो आप 10 मान लेना। तो सूत्र होता है log m, अगर देखो यहाँ पे गुणे है, क्या है, गुणे है, तो गुणे के स्थान पे प्लस लगा दोगे और log लिख दोगे n। ये सूत्र है, याद रखना। जैसे कैसे इस सूत्र का उपयोग कहाँ करोगे, देखो जैसे कहीं पे दे दे log 10 × कितना 5, इसको आप लिख सकते हो ऐसे log 10 प्लस गुणे के स्थान पे प्लस लगाओगे और क्या लिख दोगे, log 5। ठीक है, log 10 का मान निकाल लेना, log 5 का हल कर दोगे, आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग यूज करेंगे, और सूत्र याद रखना, जब यूज करेंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी सूत्र देखो, पहला सूत्र ये हुआ। अब हम लोग दूसरे सूत्र की तरफ चलते हैं। अगर कहीं पे मिल जाए हमें log m/n, तो इसको आप लिखोगे log m - log n। एक सूत्र ये हुआ। इन्हीं सूत्रों से सवाल लगेगा, बाकी यही दोनों सूत्र याद कर लोगे काम हो जाएगा। चलो कुछ सूत्र और बताते हैं आपको, इंपॉर्टेंट रहेगा जो। अगला सूत्र की बात करें हम लोग तो होगा, अगर कहीं मिल जाए log, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, log m⁻n बराबर, तो देखो ये n कूद कर चलाएगा आगे, अर्थात इसको लिख सकते हो n log m। ठीक, इस बात को आप याद रखना। बस इतना सूत्र में आपका काम हो जाएगा। और एक मान याद कर लो, log 10 का वैल्यू होता है 1। याद रखना ये बेस 10 पे है। ठीक है, एक फार्मूला, इसको फार्मूला मतलब मान याद कर लेना। और एक मान और याद कर लो, बाकी जो मान होगा वो दिया रहेगा एग्जाम में। log 2, इसका मान ना बेस 10 पे निकाल रहे हैं, तो इसका मान होता है शायद या लगभग 0.3010 शायद। देखो इसको आप चेक करिएगा ज़रूर, या तो ये होगा या तो होगा 0.3020, इसी में कोई होगा। तो 99% ये लग रहा है सही है। ठीक है, या हम कहीं बता देंगे। ठीक, अभी इसी मान के चलो यही सही है, या फिर नहीं याद करोगे एग्जाम में दिया जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अब आपको लगाना है प्रश्न।
ठीक है। अब हम लोग चलो एक चीज़ और आपको बता दें, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो हम आपको एक चीज़ सिखाने चल रहे हैं। तो अगर हम बोलें आपसे कि जो पीएच मान होता है उसका फार्मूला क्या होता है, पीएच, किसी बिलियन का पीएच निकालना है, देखो किसी बिलियन का पीएच निकालना होता है तो सूत्र याद रखना चाहिए, माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यही सूत्र है। परिभाषा कैसे लिखोगे, देखो इसी सूत्रों को हम लोग देखकर परिभाषा बता सकते हैं। कैसे, देखो किसी बिलियन का पीएच मान उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, यही है। ठीक, तो देखो अब कैसे इसको लिख दिया गया कि इसको लिख सकते हो आप log 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। एक परिभाषा यहाँ से भी लिख सकते हो, किसी बिलियन का पीएच मान, देखो यहाँ से भी लिख सकते हो किसी बिलियन का पीएच मान उस बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के व्युत्क्रम के लॉग के बराबर होता है, इसको भी लिख सकते हो। ये ज़्यादा सही पड़ रहा है। अब देखो हम लोग ये कैसे आया, इसको हल करेंगे, चलो देखते हैं, हल करते हैं। देखो पी, इसको हल करोगे यहाँ पे लिख सकते हो -1, देखो जो यहाँ पे माइनस लिखा था हम लोग इसको -1 लिख दिए, और लॉग एच प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और अभी हम आपको एक सूत्र बताए थे, लॉग यम की घात n हो तो n कूद आता है आगे, इसको लिख सकते हो n log m। तो क्या अगर कहीं ये लिखा है तो क्या उसे आप इसको नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे, देखो जैसे यहाँ पे गुणे ही तो है, तो हो जाएगा ये पीएच बराबर लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और जो ये -1 है उड़ के इस पे ऊपर बैठ जाएगा, अर्थात घात में चलाएगा इसी फार्मूला से, -1। तो पीएच बराबर, इसको लिखोगे लॉग, देखो कहीं पे लिखा होता है 1/x, तो ना, या ऐसे समझो कहीं लिखा है x की घात -3, तो इसको आप लिख सकते हो 1/-3 है। अगर अंश में लेकर, हर में लेकर चले जाओगे, जो अगर माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1/x की घात 3। सेम वैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/, इसको नीचे लेकर आओगे तो हाइड्रोजन आयन जो यहाँ पे प्लस था, माइनस था, वो हो जाएगा प्लस, +1 हो जाएगा, और +1 से कोई मतलब है नहीं, अर्थात ये, तो यहाँ से आया ये सूत्र। तो अब चाहे इसको याद रखो चाहे इसको, हम तो बोलेंगे आपको इसको याद करना ज़्यादा सही है। अब इसी पे हम लोग लगाएंगे सारी सवालें। तो देखो भाई हम लोग प्रश्न लगाएंगे, देखो आइए प्रश्न लगाते हैं। प्रश्न पहले पढ़ते हैं, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 10 की घात -9 यम, देखो यहाँ पे यम का मतलब है मोल प्रति लीटर। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है, 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर ना, कैपिटल एम का मतलब यही होता है। इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है, और बताइए बिलियन अम्लीय है क्षारीय। देखो अगर हम लोग पीएच मान निकालें, अगर पीएच का मान जो है वो 7 से कम आ जाए, देखो पीएच जो मान आ जाए 7 से कम आ जाए, अगर ये ऐसे लिख दो 7 से इसका मतलब यही होता है, अगर 7 से कम आ जाए तो अम्लीय, तो हम लोग क्या बोलेंगे अम्लीय। और अगर पीएच बड़ा आ जाता है किससे, 7 से, अर्थात 7 से अधिक हो जाए, 7 से अगर अधिक हो जाए तो हो जाएगा क्षारीय। और अगर 7 के बराबर हो जाता है, पीएच जो है 7 का बराबर आ जाए मान लो, तो उदासीन होगा। ठीक, हम लोग इसी से पहचान लेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न लगाने से पहले हम लोग कुछ जो दिया है उसको लिखेंगे। देखो दिया है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसको आप ऐसे ही तो लिखते हो, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऐसे ही तो लिखोगे। कितना है, 10 की घात -9 कैपिटल यम। अगर आप कैपिटल यम नहीं लिखना चाहते हो तो इसका मतलब यही होता है मात्रक, इसका मतलब यही होगा, देखो मोल प्रति लीटर। ठीक, उसी को शॉर्टकट में कैपिटल यम लिखा गया था। चलो अब देखो हमें पीएच ज्ञात करना होता है, हम लोग सूत्र पढ़े हैं पीएच ज्ञात करने का।
तो फार्मूला होता है जो pH बराबर होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। यहाँ पे pH निकालना है, जो दिया है रख दो माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना दिया गया है 10 की घात माइनस कितना 9। ठीक, अब देखो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे लिखोगे pH बराबर माइनस, ऐसे लगा रहने दो। ठीक, इसको ऐसे ब्रैकेट लगाओगे और इसको देखो इस -9 को हम लोग इसके सामने लिख सकते हैं लाकर, तो यहाँ से हो जाएगा कितना देखो -9 गुणे कितना log 10। यहाँ पे सूत्र का उपयोग किए हैं, किस सूत्र का देखो अभी हम लोग पढ़ाए थे या बताए थे। सूत्र क्या था, अगर कहीं हो log m की पावर n तो इसको लिख सकते हो, ये n आगे चला आता है ना, तो n log m, तो यही यहाँ पे लगा दिए। तो pH बराबर हो जाएगा -9 गुणे, और हम आपको बताए हैं log 10 बेस 10 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है। log 10 का वैल्यू याद कर लो, इसको 1, यहाँ पे 1 लिखोगे। तो pH बराबर देखो 9 1 9 -9 माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस का 9। अब देखो pH जो यहाँ पे निकला है वो क्या है 7 से ज़्यादा है। 7 से ज़्यादा का मतलब क्षारीय होगा। क्या होगा ये, क्षारीय होगा। यहाँ पे लिखोगे जो 7 से अधिक है, भाई जो 9 उत्तर आया वो 7 से क्या है, जो 7 से अधिक है, और 7 से अधिक के लिए कौन सा विलयन हो जाएगा, अतः विलयन क्या होगा, क्षारीय होगा। चलो अगला प्रश्न हम लोग हल करते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ मीठा उठा हो सकता है, इसको हम सही कर देते हैं। pH 4, इसका मतलब होता है समझते हो, pH का मान कितना है 4 है। pH का मान कितना है 4 है। ठीक, पढ़ दे रहे हैं। pH 4 का मान के विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस आयनों की सांद्रता बताइए। देखो इसको आप दो तरीके से, एक सूत्र बता देते हैं वो ज़्यादा सही है। H प्लस हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 की घात माइनस pH। ये फार्मूला याद कर लो, इस फार्मूला को याद कर लो, बहुत जल्दी आ जाएगा। अब देखो प्रश्न में दिया गया है pH बराबर कितना 4, pH बराबर कितना दिया गया है 4 दिया गया है। हमसे पूछा जा रहा है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब भाई यही सूत्र में रख दो उठा के, तो 10 लिखोगे माइनस लगाओगे और pH का मान 4 दिया गया है यहाँ पे रख दोगे, तो यही हो जाएगा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 10 की घात -4 हो जाएगा आंसर। मात्रक या कैपिटल M लिखोगे या इसी को लिखा जाता है मोल प्रति लीटर। अब देखो अगर ऐसे नहीं लगाना चाहते हो, आप हल करना चाहते हो, तो हम लोग देखो यही इसी सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। देखो सूत्र होता है pH बराबर माइनस log H प्लस, यही सूत्र होता है। अब देखो इसको हम लोग इसके बराबर हम लोग सिद्ध भी किए थे सूत्र लगा के, या इसको लिख सकते हो log 1 बटे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अभी हम लोग हल किए थे ना ऊपर, इस माइनस को ऊपर ले गए थे, फिर बट्टे में लिख दिए थे। देखो यहाँ पे pH बराबर दिया गया, द्वितीय भी दी है, ठीक है, दूसरा भी दी है 4, और यहाँ पे लिखोगे log 1 बटे H प्लस। अब देखो इस log को हमें हटाना है, log को हटा सकता है एंटी log, तो दोनों पक्षों का एंटी log लेने पर, तो यहाँ पे लिखोगे एंटी log लेने पर। देखो ये ज़्यादा सही पड़ेगा आपके लिए, बाकी हम बता दे रहे हैं दोनों एंटी log लेने पर। तो लो भैया एंटी log, तो यहाँ पे लिखोगे एंटी log 4 बराबर, भाई जब इसका log और एंटी log मिलके कैंसिल हो जाता है तो केवल क्या बचेगा 1/H प्लस। ठीक, अब इसको लिखोगे एंटी log। भाई अब हमें एंटी log भी ज्ञात करना, हटाना है। इस देखो 4 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखना,
4 को लिख रहे हैं, वो 4 को क्या लिख रहे हैं, देखो 4 log 10, क्या सही लिखे हैं? आप चेक करके बताओ या हम चेक करके बता दें आपको? चले आओ यहाँ पे चले आओ भैया, देखो इधर चले आओ, समझते हैं। देखो 4 log 10, अगर हम बताएं आपको log 10 की वैल्यू कितना होता है 1, और 4 एक नम कितना हो जाएगा 4, मतलब लिखा तो 4 है, 4 को लिख सकते हो 4 log 10, ठीक, तो सही ही लिखा गया है। तो यहाँ पे लिखोगे एंटी लॉग, देखो इसीलिए बोल रहे हैं आप इसको लगा लो, ये आपके लिए कठिन होगा क्योंकि अभी पढ़े नहीं हो कभी बार, ठीक, इसलिए बोल रहे हैं एंटी लॉग। अब देखो इस 4 को ऊपर लिख सकते हो log 10 की घात कितना 4 बराबर 1 हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब ये कहाँ से आ गया, देखो यहाँ पे ना, ये कहाँ से आ गया, इसको आइए समझते हैं। देखो सूत्र हम लोग पढ़े हैं log m की पावर n log m, तो इसको हम लोग ये लिख दिए, देखो ये 4 ऊपर चला गया। अब देखो इस एंटी लॉग से log हट जाएगा, तो बचा आपके पास 10 की घात 4। देखते रहना ऐसे, नहीं तो ऐसी इसी से लगा दे तो ज़्यादा ना, दूसरी भी थोड़ा कठिन हो सकता है। तो बचा कितना 10 की घात 4 बराबर 1/, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। भाई अब हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता चाहिए, यहाँ पे हल करते हैं। देखो इसका तिर्यक गुणा करोगे, ठीक है, क्या करोगे, तिर्यक गुणा करोगे, तो हाइड्रोजन आयन इधर चलाएगा, 10 की घात -4, सॉरी 10 की घात +4 इधर चलाएगा, तो इसको लिख सकते हो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 1/10 की घात 4। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर ये 10, देखो 10 ऊपर जाएगा, प्लस है नीचे, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 10 की घात -4। उसका भी आंसर यही आया है, उसका इसका भी आंसर सेम आया है, देख सकते हो, आप मिला सकते हो। देखो तो आपके लिए आसान यही होगा ना, ये सूत्र याद कर लेना, काम बन जाएगा। चलो एक टाइप ये भी हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बढ़िया प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 1 बिलियन में H+ की मात्रा, हाइड्रोजन आयन की मात्रा 4 × 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर है। मतलब हमें प्रश्न पढ़ने पे दिया गया है H+ आयन जो है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है वो कितना है 4 × 10 की घात -9 मोल प्रति लीटर, ऐसे लिख दो। इसका मतलब भी यही होता है। pH मान ज्ञात करना है, pH मान ज्ञात करना है। बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। देखो तो सूत्र तो याद ही है, एक ही सूत्र बार बार लगा रहे हैं, pH बराबर माइनस का log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। अब pH निकालना है, बिलियन की प्रकृति बताना है, अम्लीय है कि क्षारीय, 7 से कम आ गया तो अम्लीय, ज़्यादा आ गया तो क्षारीय, बराबर आ गया तो उदासीन, बराबर माइनस log ऐसे लिखोगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखो यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में 4 × 10 की घात -19, तो यहाँ पे लिखोगे 4 × 10 की घात -19 नहीं है 9 है ना, 9 लिखोगे, बराबर। सावधान रहना थोड़ा। देखो अब यहाँ पे हम लोग सूत्र लगा रहे हैं, सूत्र कौन से लगाएंगे, देखो log m × n जो होता है वो सूत्र क्या होता है, log m + log n, तो यहाँ पे लगा रहे हैं, तो ये हो जाएगा log 4 इंटू था तो प्लस लगा दिए, यहाँ पे हो जाएगा log m + n के स्थान पे कितना है 10 की घात -9। चलो आगे बढ़ो। तो माइनस देखो हमें प्रश्न में दिया गया है log 2, और जो हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं ना सब बेस 10 है, याद रखना इस बात को, बेस कितना है सब पे 10 है, भले नहीं लगाए हैं। तो देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 4 है, हमें 2 का वैल्यू पता है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log 2 की घात 2, भाई 2 की घात 2 मतलब 4। अब प्लस इसमें देखो ये -9 इस साइड चलाएगा, मतलब आगे चलाएगा, तो -9 कूद कर आगे चलाया, यहाँ पे लिख दोगे log 10। कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, देखो सूत्र होता है, अगर कहीं लिखा है log m की पावर n तो इसको लिख सकते हो n आगे चला आता है, n log m, यही फार्मूला लगा दिए यहाँ पे। चलो अब आगे लगाते हैं, तो सेम फार्मूला फिर से लगा सकते हो। देखो तो यहाँ पे बराबर माइनस ऐसे करोगे, ये देखो ये 2 भी आगे चलाएगा फिर ये इसी सूत्र से, तो 2 आगे आएगा तो इसको लिखोगे 2 log 2
देखो प्लस का गुणा माइनस में करोगे -9 और log 10 का मान कितना होता है इसको तो याद रखना। और देखो हम बताए थे ना, अगर log आप नहीं पढ़े हो तो log की वैल्यू दिया गया है इसमें, देखो तो वही उठा के रख दो बराबर -2। log 2 का मान कितना होता है, देखो प्रश्न में दिया गया है 0.3010, 9 एकन्नम 9। अब इसी को सॉल्व कर दो, आपका होगा आंसर। चलो सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा बराबर माइनस, बाहर रहने दो, इस 2 का गुणा कराओगे इसमें 2 जीरो हम में 0, 2 एकन्नम 2, फिर 2 का 0 गुणा कराओगे 0, 2 तिहाई 6, फिर 0.0 आ जाएगा यहाँ पे आपके 0.6020 माइनस कितना 9। अब माइनस का अंदर गुणा कराओगे तो माइनस यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, माइनस प्लस माइनस 0.6020 माइनस गुणा माइनस में कराओगे प्लस। अब इसी को आप घटा दो, एक प्लस है एक माइनस से विपरीत चिन्ह घटा दिया जाएगा। घटाते हैं 9.0000 में दशमलव के नीचे दशमलव लगाओगे, 6020 माइनस करना है। चलो माइनस करते हैं, 0 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे बचेगा 9, ना घटा तो सकते ही हो, 9 में से 6 गए 3, यहाँ पे बचेगा कितना 8। तो हम लोगों का आंसर कितना आया 8.398, यही तो आएगा। तो आंसर हम लोगों का क्या आया 8.3980 लगा देना भाई। पीएच का मात्रक कुछ तो होगा नहीं, इसको ऐसे लिख दोगे। अब बताओ जो पीएच हम लोग निकाले हैं वो पीएच क्या है भैया, देखो ये बड़ा है किससे 7 से, भाई 8 आया है, 8 7 से बड़ा है, अर्थात विलयन क्या होगा क्षारी। जो प्रकृति बताना था कैसा विलयन होगा हम लोगों का, ये क्षारी होगा। तो कुछ इस प्रकार से ये प्रश्न लगेगा, बढ़िया प्रश्न था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी था। स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। चलो अगला प्रश्न लगाते हैं, कुछ अलग टाइप की आता है। देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या है, ये तो आपको हम लोग शायद शुरू में बता दिए थे, या इसका परिभाषा आप याद कर लेना, परिभाषा याद कर लेना। हम लोग यहाँ पे सवाल लगा रहे हैं तो सवाल की बात करेंगे। 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण, देखो ध्यान देना, अभी तक हमें हाइड्रोजन आयन का सांद्रण दिया था, अब दिया गया है हाइड्रोक्साइड अर्थात OH माइनस दिया गया है, बराबर कितना दिया गया है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, हो सकता है आपको ना दिखे अच्छे से, ये 8 है, ठीक है। या आप यहाँ लिख दे रहे हैं 1 × 10⁻⁸ मोल प्रति लीटर। इस बिलियन का पीएच ज्ञात करना है। अब देखो ये बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि अभी हम लोग जो सूत्र पढ़े थे वो पीएच बराबर सूत्र क्या होता है माइनस का log H प्लस। अब भैया इसमें तो OH दे दिया है, अब क्या करोगे, अब आप अपना कंप्यूटर उठाओ और दिमाग दौड़ाओ, मतलब दिमाग लगाओ। क्या कहीं ऐसा सूत्र पढ़े हो जो H और OH में संबंध रखता हो, बिल्कुल पढ़े हो। आयनिक गुणनफल वाला, जल का आयनिक गुणनफल जो होता है, क्या था भैया, जो कि हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इंटू OH आयन की सांद्रता बराबर होता है 1 × 10⁻⁻14। इतना तो पढ़े हो। अब देखो OH पता है, H निकाल लो, इसमें रख दो, काम बन जाएगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता, OH का मान दिया गया है प्रश्नों में ही, कितना दिया गया है 1 × 10⁻⁸ रख दो, इसको भाई हल कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। चलो अब हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁻14 बटे इधर चलाएगा 1 × 10⁻⁸। अब इसको आपको हल करना भाई आना चाहिए। देखो ये 10⁻⁸ है, अगर इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 10। एक हटा दो ना यार, एक से क्या दिक्कत है, एक हटाओ भाई, एक गुणा करोगे वही आ जाएगा, अर्थात 10⁻⁻14 गुणे माइनस है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 10⁻+8। आधार बराबर घातें जुड़ जाती हैं, तो 10⁻14 + 8 जोड़ दो। अब जोड़ने का मतलब अगर घटे तो घटाना पड़ेगा आपको।
चलो हम चेक करते हैं, फिर से इसको हल करते हैं। मतलब देखो भाई 14 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 10 की घात -6। माइनस क्यों, क्योंकि भाई 14 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह लगाओगे। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मिल गया हमें, लेकिन हमें निकालना क्या था, पीएच मान। देखो भैया बड़ा मज़ेदार प्रश्न था ना, नहीं था, देखो चेक करो। अगर हम लोग बात करें, हम लोगों को पूछा गया है इस विलयन का पीएच मान ज्ञात कीजिए। आप तो अभी एच आयन निकाले हो, अगर एच आयन पता चल जाए तो भैया सूत्र पुराना, पुराने का मतलब यही, जो पीएच मनवा होता है वो बराबर होता है किसके बराबर, माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के। एक बात बताएं, अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -6 है तो इसका उत्तर 6 आ जाएगा, प्लस में कर दिया करो बस डायरेक्ट, या निकाल लो। माइनस लॉग एच प्लस हाइड्रोजन आयन सांद्रता का मान हम लोग निकाले हैं, कितना आया, 10 की घात -6। अब इसमें सूत्र लगा देना, ये 10 की घात -6 बाहर चला आएगा भाई, किस सूत्र से, लॉग यम की घात n से, यन लॉग जो भी हो देख लेना, यन लॉग यम ना। तो माइनस तो बाहर था, ये -6 गुड़े लॉग 10, लॉग 10 का मान 1 होता है, ये माइनस गुड़े माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6, और लॉग 10 का मान 1 बराबर कितना, 6। इस पीएच मान निकला, क्या निकला, इसका तो मात्रक मत लिख देना, नहीं होता है इसका मात्रक, शुद्ध संख्या है ये एक। और कोई प्रश्न है तो नहीं है, ये इतना टाइप का आएगा ना, और आएगा तो हम इसका अगला पार्ट बना देंगे, उसमें केवल सवाल होंगे 1-2। ठीक, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बाय बाय।